Welcome to MJCCS 12th class biology class. We were discussing chapter number 14, the human respiratory system, and here are our objectives of today's lecture. We will discuss the transport of oxygen in the blood. We will discuss about the oxyhemoglobin, how it is formed, and we will also discuss about the transportation of carbon dioxide and the about the chloride shift. Okay. So in the first part we will discuss about the transportation of oxygen. दूसरे मटेरियल्स की तरह जिस तरह के ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करता है डिफरेंट मटेरियल्स की सिमिलरली ऑक्सीजन विल आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस regions of the body with the help of the blood. Okay, so the oxygen will be transported from the lungs to different tissues, and after the utilization in the cells, after the respiration, after the production of carbon dioxide as a byproduct, it will be collected from the tissues and will be back to the lungs. Okay, अप्रोक्सीमेटली 97% ऑफ दी ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास ऑक्सी हेमोग्लोबिन की शक्ल में मौजूद होता है, मतलब कि रेड ब्लड सेल के साथ अटैच होकर आपके पास 97% ऑक्सीजन मौजूद होता है। 4 ऑक्सीजन आपके पास एक हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होते हैं, रिएक्शन हम आगे इसमें देखेंगे। एंड ओनली 3% जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद है प्लाज्मा में। जिस तरह के प्लाज्मा में बाकी भी चीज़ें मौजूद होती हैं डिजॉल्व फॉर्म में लाइक हार्मोन, लाइक यूरिन, लाइक जो दूसरे आपके पास बाय प्रोडक्ट्स हैं। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ पे 3% सॉरी ऑक्सीजन भी वहाँ पे 3% आपके पास प्लाज्मा में मौजूद है। ठीक है, और ये जो आपके पास बाइंडिंग है विद दी हेमोग्लोबिन डिपेंड्स अपॉन दी पार्शियल प्रेशर ऑफ दी ऑक्सीजन। हमने पहले भी देखा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ दी ऑक्सीजन इज बेसिकली प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल in the exchanging of the gases between the alveoli and the capillaries, and similarly between the cells, the tissues, and the artery and the capillaries. Okay, at the tissue level. ये जो बाइंडिंग है बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन है अल्वेओलाई में जो होती है आपके पास लंग्स में। ठीक है, और बेसिकली ये रिवर्सिबल रिएक्शन असिस्ट करता है एक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज बेसिकली। ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल के साथ 4 ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के अटैच होंगे और यही 4 ऑक्सीजन जो है वो Hb4O2 बना देते हैं, विच इज आल्सो नोन एज HbO8 ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, सो ऑक्सी हेमोग्लोबिन एक्चुअली फॉर्म बिकॉज ऑफ द attachment of 4 oxygen molecules with 1 hemoglobin with the heme part of the red blood cell. Okay, and this ability of the hemoglobin to bind with oxygen is actually known as the oxygen carrying capacity of the blood में ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन है और उस हेमोग्लोबिन की कितनी कैपेसिटी है कि वो बाइंड कर सके ऑक्सीजन के साथ, यही आपके पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दी ब्लड है। ठीक है, एज यू कैन सी हेयर कि हमारे पास जो है ऑक्सीजन अल्वेओलाई में से डिफ्यूज होके जा रहा होता है रेड ब्लड सेल्स में। सो उसका प्रेशर आपको अगर नजर आ रहा हो, सो ये देखें 104 mmHg है अल्वेओलाई में प्रेशर ऑफ दी ऑक्सीजन, जबकि 40 mmHg है जो आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज में आ रहा है ऑक्सीजन जो है 40 mmHg प्रेशर रख रहा है। सो दी ऑक्सीजन विल टेंड टू मूव फ्रॉम दी अल्वेओलाई टुवर्ड्स दी कैपिलरीज बिकॉज ऑफ दी डिफरेंस इन दी पार्शियल प्रेशर ऑफ दी ऑक्सीजन। ओके, और यहाँ पर आपको ब्लड में नजर आ रहा है बाई कनकेव स्ट्रक्चर ऑफ द रेड ब्लड सेल के ऑक्सीजन आपके पास इंटर होके ब्लड कैपिलरीज में विल attach to the hemoglobin and will form the oxyhemoglobin. Okay, so you can see the partial pressure, the external respiration and the internal respiration, that how the partial pressure actually actually make it possible the entrance of the oxygen from alveoli to the capillaries। कि जिस तरह आपको प्रेशर नजर आ रहा है ऑक्सीजन का 40 है एंड 100 आपके पास अल्वेओलाई में है, सो अल्वेओलाई से कैपिलरी की तरफ आएगा। सिमिलरली इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऑक्सीजन का देखें आप 95 है ब्लड कैपिलरी में और सेल में 40 है, सो ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज टू दी सेल। ओके, you can see here the reaction, the 98% जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन almost 97%, more than 97% and less than 2% dissolved फॉर्म में मौजूद है प्लाज्मा में। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास टिश्यूज में देखें वही हेमोग्लोबिन जो है डिजॉल्व फॉर्म में भी ऑक्सीजन मौजूद है और हेमोग्लोबिन के साथ अटैच फॉर्म में भी मौजूद है। जो
अच्छा जी, सेकंड पार्ट फॉर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 3 तरीकों से होती है, बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन की शक्ल में, एंड डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में जो ब्लड में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो 70% है, 23% कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन की शक्ल में, एंड 7% आपके पास डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा में। ठीक है, ये जो 70% आपके पास होता है, इसकी डिफ्यूजन बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स में, वो होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एक एंजाइम है, उसकी मदद से जो उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू कार्बोनिक एसिड। ठीक है, सो बाय द रिएक्शन विद वाटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेस विल कन्वर्ट the enzyme carbonic anhydrase will convert it into the carbonic acid। लेकिन ये जो कार्बोनिक एसिड है अनस्टेबल होता है एंड डिसोसिएट हो जाता है बहुत जल्दी टू फॉर्म हाइड्रोजन आइंस। ठीक है, और बाइकार्बोनेट, सो हाइड्रोजन उससे निकल के बाइकार्बोनेट HCO3 बन जाता है, H2CO3 जो आपके पास कार्बोनिक एसिड है। और यही कमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस जो है बेसिकली ये ब्लड की एसिडिटी को इंक्रीज करता है, सो इट मींस के पीएच को लो करता होता है। ठीक है, सो ये आपके पास बेसिकली ब्लड में नेचुरली अपने हेमोग्लोबिन में बफर्स मौजूद होते हैं जो बैलेंसिंग एक्ट करते हैं पीएच की। ठीक है, सो ये जो आपके पास हाइड्रोजन आइंस है ये फिर कहते हैं कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ मिलके हेमोग्लोबिनिक एसिड बना देंगे और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है इन द टिश्यूज। ठीक है, ये पीएच किस तरह पीएच बफर जनरेट होता है हम एट द एंड में इसके कंक्लूजन को पहुंच जाएंगे। पहले हम रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। सो अगर आप देखो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ब्लड में आपके पास जो ब्लड आपके पास सेल से आ रहा है, सो डिजॉल्व फॉर्म में 7% आपको नजर आ रहा है, अलॉन्ग विद डेट 23% जो हेमोग्लोबिन के साथ अटैच है आपको नजर आ रहा है रेड ब्लड सेल में, एंड जो बाइकार्बोनेट की शक्ल में आपके पास मौजूद है, जो फिर डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस उसमें से अकर होती है एंड बाइकार्बोनेट बन जाता है कार्बोनिक एसिड से, और वो जो आपके पास हेमोग्लोबिन के साथ फिर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा एंड प्लाज्मा में आपके पास क्या कर देगा, बाइकार्बोनेट की शक्ल में 70% में आपके पास वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा। आपको नजर आ रहा है कि ये जो क्लोरीन इंटर हो रहा है एरो, ये हमारे पास बेसिकली क्या है कि जो नेचुरली हमारे पास केरियर प्रोटीन है ब्लड में, जो आपके पास इनको क्या करते हैं, पुश करते हैं अंदर, और ये बेसिकली आपके पास क्लोराइड शिफ्ट कहलाए जाते हैं, जो फिर बाद में आपके पास जो है वो पीएच को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। अच्छा, इसके बाद आपके पास ये जो ब्लड रिसीव हो जाता है सेल से, तो उसको लंग्स की तरफ भेजा जाएगा। लंग्स में भी सेम वही जो आपके पास डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है 7%, दैट विल गेट इनसाइड दी अल्वेओलाई, अलॉन्ग विद दैट जो हेमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन है वो भी आपके पास जो 23% है अल्वेओलाई को जाएगा, एंड सिमिलरली आपके पास जो है जो हमारे पास कार्बोनेट की शक्ल, बाइकार्बोनेट की शक्ल में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास मौजूद था 70%, वो भी अल्वेओलाई में जाएगा। ठीक है, सो ये जो बाइकार्बोनेट है आपके पास नेगेटिवली चार्ज्ड जो HCO3 है, ठीक है, फ्रॉम एरिथ्रोसाइट को एंटर हो जाएंगे टू दी ब्लड प्लाज्मा, और बैलेंसिंग होती है बिकॉज ऑफ दी क्लोरीन आयन जो डिफ्यूजन है। ठीक है, और हमने डिस्कस किया कि स्पेशल बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स हैं आरबीसी मेम्ब्रेन के ऊपर जो बेसिकली इसकी डिफ्यूजन वायबल बनाते हैं, और यही जो आपके पास मूवमेंट है फॉर द सेक ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ द पीएच, जो मूवमेंट है आपके पास क्लोराइड आयन को, ये जो कई प्रोटीन है इनको जो आप लेके जाते हैं, ये बेसिकली मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आयंस ऑन ईदर साइड व्हिच इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गस फेनोमेना। ठीक है, आल्सो नोन एज हैम्बर्गस फेनोमेना। अच्छा, ये जो पोटाशियम क्लोराइड आयंस हैं रेड ब्लड सेल में कंबाइन हो जाते हैं पोटाशियम के साथ, पोटाशियम क्लोराइड बनाएंगे, और सिमिलरली बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर सोडियम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा, और यही रीजन है कि ब्लड अपना पीएच बरकरार रखता है। देखो क्लोरीन क्लोराइड को पोटाशियम के साथ पोटाशियम क्लोराइड, एंड इसी तरह जो क्लोराइड शिफ्ट है उसके अलावा बाइकार्बोनेट को सोडियम के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट। So pH will be maintained 7.4, बफर मैकेनिज्म है जो ब्लड में नेचुरली मौजूद होता है, अपने pH को अप एंड डाउन करता है विद एक्सचेंज ऑफ गैसेस और डिफरेंट जो आपके पास सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन है उसके साथ। ठीक है, तो असाइनमेंट आज की आपकी होगी कि आप ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को डिफाइन करें, इसको लिखें अपने पास कि क्या चीज़ है प्रॉपरली सारे रिएक्शन के साथ, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के बारे में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाइकार्बोनेट, उसके सारे रिएक्शंस आपने लिखने हैं, एंड यू विल आल्सो हैव टू डिफाइन दी क्लोराइड शिफ्ट के क्लोराइड शिफ्ट क्या है। ठीक है, और इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम जो है नेक्स्ट आगे उसके रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में बात करेंगे, एंड लेट मी नो आल्सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग आवर लेक्चर। ओके।